मरीजों के लिए अच्छी खबर है कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत तकनीक में सुधार कर रहा है, नई और सुरक्षित प्रक्रिया अपना रहा है और डॉक्टर्स ये महसूस करते हैं कि उनकी ये कोशिश और अधिक स्किल्स के साथ और अधिक लोगों का जीवन बचाए। इसको लेकर शुक्रवार को मैक्स हॉस्पिटल साकेत के चेयरमैन कार्डियोलॉजी डॉक्टर बलवीर सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि उम्र से हटकर समस्या के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार अनियमित नींद चक्र, खान पान की गलत आदत, तनाव, हाइपरटेंशन, प्रदूषण, हाई कोलेस्ट्रॉल, तंबाकू, शराब और भी बहुत कुछ है। इसलिए मैक्स हॉस्पिटल साकेत ने जानकारी और जागरूक करने के लिए इस मंच का उपयोग करने की पहल की है। हार्ट की जैसी गंभीर बीमारी जिसके बारे में पहले कहा जाता था कि लगभग 50 साल की उम्र पार होने के बाद लोगों को ये बीमारी आती थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसकी उम्र घटकर लगभग 30 वर्ष तक आ गई है। 30 वर्ष से ऊपर के लोग जो हैं उनके अंदर भी हार्ट अटैक देखने को आ रहा है। हमारे साथ मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर बलवीर सिंह मौजूद हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, मैक्स के हैं ये। आइए इनसे बात करते हैं, हार्ट की बीमारी के बारे में डिटेल से जानते हैं। डॉक्टर साहब ज़रा ये बताइए, ये हार्ट की बीमारी जो है क्या वजह है जो ये बीमारियाँ जो हैं तेज़ी से बढ़ रही हैं? तो पहली चीज़ तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि यंगस्टर्स को पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक से इम्यून नहीं है वो। अब पहले वो सब यंगस्टर्स सोचते थे कि हमें कैसे हार्ट अटैक आ सकता है। अब पहली चीज़ तो उनको सोचना चाहिए कि यंगस्टर्स में आ रहा है हार्ट अटैक। तो ये चेंज इसलिए हुआ क्योंकि लाइफस्टाइल बदल गई, क्योंकि खाने पीने के तरीके चेंज हो गए, वॉकिंग के तरीके चेंज हो गए, स्मोकिंग का इंसिडेंस बढ़ गया, स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ गए यंगस्टर्स में, उनकी जॉब स्ट्रेसेस, उनकी जॉब में काम के स्ट्रेसेस, फिर स्मोकिंग उनके साथ साथ स्ट्रेसेस के साथ आ गई, और खान पीन बहुत ज़्यादा हो गया, कैलोरिक इंटेक बहुत बढ़ गया, ओबेसिटी बढ़ गई, ओबेसिटी से बड़ा डायबिटीज़, डायबिटीज़ से बड़ा हाइपरटेंशन, ये सब इकट्ठे आ गई बीमारियां जो पहले यंगस्टर्स में नहीं होती थी। पहले के यंगस्टर्स घूमते थे, टहलते थे, स्ट्रेस फ्री रहते थे, जॉब्स की इतनी टेंशन नहीं थी, घर वालों का साथ रहते थे, अकेले नहीं रहते थे हॉस्टल्स में। अब अकेले रहना शुरू हो गया तो एक स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो गया उनमें, जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ गया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे एक आम आदमी जो है उसको किस समय अलर्ट हो जाना चाहिए, क्या लक्षण उसके अंदर दिखना चालू हो जिस समय अपने हार्ट से संबंधित वो सतर्क हो जाए? पहले तो उसको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये चोर बीमारी है, किसी को भी आ सकती है। पहली चीज़ अगर ये सोच के चलेगा तो अपनी परहेज़ करेगा। दूसरी चीज़, अगर उसके फैमिली में किसी को हार्ट की बीमारी है तो उसको हमेशा सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसको पता है कि उसके पास जेनेटिक फैक्टर्स हैं, क्योंकि जेनेटिक्स बहुत बड़ा प्ले करता है रोल हार्ट डिजीज़ में। तो अगर किसी को उसके फैमिली मेम्बर में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में हार्ट डिजीज़ है, उसको पहले से ही चेतावनी मिल गई है, तो उसको पहले से ही अलर्ट रहना चाहिए। फिर अगर किसी को सांस फूलता है तेज़ चलने पे, या सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलता है, या चलने पे पसीना आता है, या छाती में भारीपन या अनईजीनेस, या ऐसा लगता है कि गला चोक हो गया, चल रहा था गला में थोड़ा सा रुकावट आई, फिर वो बैठ गया, ठीक हो गया, ऐसे कोई भी सिम्टम आए उसको इमीडिएटली डॉक्टर के मिलना चाहिए। अच्छा ऐसा मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी को अटैक पड़ता है, लगे कि इसको अटैक पड़ रहा है, तो सबसे पहले जो उनके परिवार के लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? तो उसके परिवार के लोगों को पहली चीज़ ये देखनी चाहिए कि क्या सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, उसकी पल्स, अब तो सबके घर के सैचुरेशन प्रोज है, पल्स वगैरह कैसी है, सब ठीक है कि नहीं। अगर उसकी छाती में भारीपन है और कुछ ऐसा लग रहा है कि हार्ट अटैक हो सकता है, एक एस्प्रिन की गोली है, एक डिस्प्रिन की गोली जो पानी में घोल के उसको दे दीजिए ये, और उसको हॉस्पिटल ले जाइए। अगर वो वाकई में हार्ट अटैक था, एक डिस्प्रिन की गोली खाने से ही 25% रिडक्शन हो जाती है डेथ रेट में, 25% रिडक्शन, इतना बेनिफिट होता है एक डिस्प्रिन। लोग क्या करते हैं, सॉर्बिट्रेट की गोली देने की कोशिश करते हैं। सॉर्बिट्रेट से नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता, किसी हालत में फ़ायदा नहीं होता। उसको बिठा दीजिए, आराम कराइए, एक डिस्प्रिन की गोली दे दीजिए, उसको सीधा हॉस्पिटल ले जाइए। हॉस्पिटल में एक ब्लड टेस्ट किया जाएगा और एक ECG किया जाएगा, जिससे 1 घंटे में हम बता सकते हैं कि हार्ट अटैक की तरफ है इशारा कि नहीं है। हार्ट अटैक की तरफ इशारा हो तो इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप हार्ट अटैक नहीं निकला, अब उन्होंने डॉक्टर ने कह दिया 1 घंटे बाद कि आप बिल्कुल ठीक हैं, तो आपको खुश होना चाहिए। इसमें क्या हो गया, 1 घंटा बर्बाद हो गया, ठीक है, लेकिन जान तो बच गई। अगर हार्ट अटैक होता है तो हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ डिले किया तो इसको कहते हैं गोल्डन आवर। अगर 1 घंटा डिले कर दिया, आपने घर पे बैठे रहे, आपने बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि हार्ट जो बच सकता था उसको डैमेज हो गया। डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे कि लोगों का कहना ये है कि ठंड के मौसम में हार्ट की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, तो ठंड के मौसम में जो बढ़ती उम्र के लोग हैं उनको किस तरह का एहतियात करना चाहिए जिससे कि इस बीमारी से बच सकें? तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है
ठंड में हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, ठंड में हार्ट अटैक एंजाइना के इंसिडेंस ज़्यादा होता है और हार्ट की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। तो जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनको हम सबसे पहली एडवाइस ये देते हैं कि आप घर पे रहिए, अगर घर काम पे फिर भी जाना है तो अपने आप को कवर रखिए, ऐसे एनवायरनमेंट में रहिए जहाँ हीट हो, ठंड में बिल्कुल नहीं जाना है। स्मॉग से बचना है, स्मॉग भी एक फैक्टर है जो हार्ट डिजीज़ को बढ़ाता है। एक स्टडी हुई थी ब्रिटेन में जहाँ स्मॉग पहली बार डिस्क्राइब हुआ था, वहाँ पे देखा गया स्मॉग से जो डेथ होती है लंग की वजह से नहीं, हार्ट की वजह से ज़्यादा होती है। तो स्मॉग से बचना है, अपने आप को वार्म एनवायरनमेंट, और पानी खूब पीना है। सर्दियों में लोग क्या करते हैं, पानी नहीं पीते हैं बिकॉज उनको प्यास नहीं लगती। तो पानी पीने से क्या है, ब्लड की विस्कोसिटी कम होती है, विस्कस ब्लड, थिक ब्लड से क्लॉट्स बनते हैं और हार्ट अटैक्स होते हैं। तो विंटर्स में ये प्रिकॉशन लेने बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जैसे कि एक सवाल आखिरी था आपसे, जैसे कि जिम में लोग जाते हैं, वहाँ पे देखने में आया कि सब्स्टिट्यूट देते हैं, ये आप ये ले लीजिए, इससे आपकी बॉडी बन जाएगी। तो वो किस हद तक जो है हानिकारक है आदमी के लिए, और अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है तो किस बातों का एहतियात रखना चाहिए, या जो जिम की एक्सरसाइज होती है इस जिम से बेहतर कोई और भी एक्सरसाइज हो सकती है? पहली बात, हार्ट के लिए अगर मैं कहूँ एक्सरसाइज कौन सी अच्छी होती है, मैं ब्रिस्क वॉक से ज़्यादा अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं समझता। ठीक है, योगा से बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं, योगा ऐड ऑन होती है क्योंकि वो बॉडी के मसल पार्ट्स को बिल्कुल फिट रखती है। मैं सिर्फ वॉक और योगा रेकमेंड करता हूँ। जिम, जहाँ तक जिम की बात रही, मेरे हिसाब से कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लेना चाहिए अनलेस रिकमेंडेड बाय अ फिजिशियन, जिसको फिजिशियन को पता है कि ये सप्लीमेंट में स्टीरॉयड नहीं है या कोई ऐसी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स नहीं है, वही प्रिस्क्राइब कर सकता है। और ये रेगुलेटेड होने चाहिए प्रोडक्ट्स। हर एक जिम अपने सब देता है प्रोटीन्स जो कि शायद बहुत नुकसान कर सकते हैं। तीसरी चीज़, हैवी वेटिंग और हैवी एक्सरसाइज ऑन द ट्रेडमिल। कई बार 15 किलोमीटर पे दौड़ लगाते हैं, या उसको क्रॉस ट्रेनर पे उसको बहुत हाई वो डाल देते हैं लेवल, तो वो बहुत नुकसान कर सकते हैं। हर इंसान को, किसी भी एज पे नुकसान कर सकते हैं, फ़ायदा नहीं करते। तो इतनी हैवी एक्सरसाइज जो जिमर्स एडवोकेट करते हैं, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। ये थे हमारे साथ मैक्स हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स जो कि स्पेशलिस्ट हैं हार्ट के, डॉक्टर बलबीर सिंह। इन्होंने जिस तरह से बताया कि हार्ट की बीमारी अगर आपको है तो क्या एहतियात करनी है, हार्ट की बीमारी से बचने के लोगों को किस तरह की एहतियात करनी है। जिम के बारे में जैसे लोग बने हुए हैं कि एक धारणा बनी हुई है कि जिम जाएंगे हमारी सेहत सही रहेगी, हमें हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा, उसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया किस तरह से कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी नहीं करनी है, अगर हार्ट पेशेंट हैं तो क्या एहतियात रखनी है। पूरी जानकारी दी जिससे कि आप इस बीमारी से बच सकते हैं। कुल मिलाकर ये बात सामने निकल कर आ रही है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इलाज हो और चाहे वो आदमी की आम जिंदगी हो। किन चीज़ों से उसको परहेज़ रखना है जिससे कि हार्ट की बीमारी उसको ना होने पाए। अब हम बात करने के लिए उस पेशेंट के पास आए हैं जिसका मैक्स में इलाज हुआ था और जिनके जो है डिवाइस लगाई गई है जिससे कि इनको काफ़ी सहूलियत होती है इलाज के दौरान भी, और किसी तरह का कुछ इनके हार्ट में जो डिवाइस लगी है, कोई भी प्रॉब्लम होती है हार्ट में, तो डिवाइस जो सीधे हॉस्पिटल में जो है उसका मैसेज भेजती है। आइए हमारे साथ ये मौजूद हैं जो मरीज़ थे, इनसे जानते हैं कि इनको क्या बीमारी थी, कैसे क्या इलाज हुआ। सर, क्या नाम है आपका? दर्शन सिंह। अच्छा दर्शन जी, ये बताइए आपके पिताजी का जो मैक्स में इलाज हुआ था, क्या इनको प्रॉब्लम थी और किस तरह का इलाज इनको दिया गया? इनका बेसिकली घर बैठे बैठे इनका जो पल्स रेट है वो 240 चला गया था। तो 240 पल्स रेट होने के बाद इनको थोड़ा सा सिम्टम्स मतलब थोड़ी घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा, इनको थोड़ा दिक्कत लग रहा था। तो हम लोग हॉस्पिटल में जब चेक कराया तो हम लोग इनको पता चला कि इनको माइनर हार्ट अटैक आया है। तो वहाँ से फिर हम लोग को यहाँ से फिर दिल्ली जाना पड़ा था। तो दिल्ली में हमने डॉक्टर साहब का गूगल में सर्च करा था, तो वहाँ पता चला कि डॉक्टर साहब ये RFA का ट्रीटमेंट है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एबलेशन, वो डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट इनका फिर दिल्ली मैक्स साकेत में किया था। तो वहाँ ट्रीटमेंट के टाइम पर फिर ये हुआ कि पल्स रेट को कंट्रोल करा गया ट्रीटमेंट करके। तो उसी टाइम पे फिर इनका ICD भी इम्प्लांट कर दिया गया था कि इन फ्यूचर अगर इनको कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, पल्स रेट्स के रिगार्डिंग में कोई प्रॉब्लम आता है, तो डिवाइस ब्लूटूथ वाला डिवाइस लगाए। तो उससे क्या है कि वो डिवाइस इनके मोबाइल के ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू। तो जो भी कुछ इनको सिम्टम्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम अगर होएगी इन फ्यूचर में, तो इनको सारे सिम्टम्स डिवाइस के थ्रू हॉस्पिटल में पता चल जाते हैं। प्लस इनके मोबाइल पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि डाटा ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं डिवाइस ICD जो लगा है, इसको लगने से एक बेनिफिट बहुत मिला है हमें। पहले हमें एयर एम्बुलेंस के थ्रू लखनऊ से दिल्ली जाना पड़ा क्योंकि अगर रिस्क था रास्ते का बहुत। अभी डिवाइस लगने से क्या है कि हम लोग कहीं ऐसी आउट ऑफ स्टेशन जा रहे थे, तो वहीं पे डिवाइस ने एक हॉस्पिटल में कुछ सिम्टम्स बताए होंगे डिवाइस के थ्रू, तो
तो वो हम लोग को फिर कॉल आ गया, तो उन्होंने बोला कि आप अपना यहाँ से 1-2 दिन के अंदर जैसे भी आप अपना दिल्ली आ जाइए, ट्रीटमेंट को चेक करना है आपको। तो वही फिर हम लोग फिर वहाँ पंजाब जा रहे थे बेसिकली, वहाँ से फिर हम लोगों ने अपना दिल्ली का रूट टिकट बुक करा के हम लोग फिर वहाँ से दिल्ली गए। तो वहाँ पे जो भी हमारा ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग में काम होना था वो ट्रीटमेंट हमारा हुआ।